नमस्कार, मैं हूँ शेषीदीप और यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ, जहाँ कहा जाता है नवाबों के शहर में। तो ऐसे में नवाबों के शहर में ही कुछ मुंबई के लोग आए हैं जो सीरियल्स करते हैं और निभाते हैं अपना किरदार, और जो फैंस फॉलोअर्स हैं वो उन्हें पसंद करती है इसी वजह से। तो आइए, यहाँ पर मेरे पास जी टीवी के एक किरदार निभाते हुए हमारा परिवार के विजय हैं, उनसे ही सारी चीज़ें जानकारी लेते हैं कि ये जो कास्ट है सीरियल, ये उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, सारी चीज़ें हैं। तो सर, आपका लखनऊ में बहुत बहुत वेलकम है, क्योंकि कहा जाता है नवाबों के शहर, तो आप नवाबों के शहर में हैं। ऐसे में नवाबों के शहर में बहुत कुछ भी मिलता है। तो ऐसे में आप यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, तो अभी आप कितने दिन यहाँ रुकेंगे नवाबों के शहर में? बहुत शुक्रिया। देखिए, हम बनारस से आ रहे हैं। हमारा परिवार जो है बनारस में रहती है। और अब जो हमारा परिवार जी टीवी पे साढ़े 6 बजे जो देखती है ना, 6:30 बजे, वो बनारस की स्टोरी है। और जी टीवी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि जी टीवी ने हमें मौका दिया बनारस से लखनऊ पहुँचने का, क्योंकि आज लखनऊ में जी टीवी का एक नया शो आ रहा है, जाने अनजाने हम मिले, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने के लिए, ऑडियंस को बताने के लिए कि भैया कोई भी शो का प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसा होता है, क्या माहौल होता है, हमारे जो कलाकार हैं उनसे बात करने के लिए जी टीवी ने हमको मौका दिया। और हम बनारस से आज ही सुबह में फ़्लाइट से आए और फिर शाम को हम बनारस फ़्लाइट से लौट जाएंगे। अच्छा, तो आप फिर बनारस वापस आ जाएंगे। तो ऐसे में आप लखनऊ के नवाबों के शहर कब घूमेंगे और कब यहाँ बचपन पर में, रहेंगे? चूँकि बनारस से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, तो बचपन में काफ़ी बार हम आ चुके हैं, लखनऊ घूम चुके हैं। लेकिन वही है कि 10 साल पहले हम आए थे, आज 10 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। कोई नहीं, मौका मिलेगा फिर, जी टीवी हमको मौका कभी न कभी देगी आने का। इस बार अगली बार आएंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा आएंगे और पूरा घूम करके जाएंगे। तो ऐसे में आप सीरियल में जो अपना किरदार निभा रहे हैं, तो ऐसे में अपने सीरियल के लिए फैंस फॉलोअर्स को क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्यार तो मिलता है, क्योंकि परिवार जैसा सीरियल है जहाँ पे हर लेडीज़ तो देखती देखती होंगी रात में। हमारा ऐड जब आता था टीवी पे, तो उसका एक टैगलाइन था कि हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार है और ये सभी परिवारों को खुश देखने की इच्छा रखता है। तो हमारा परिवार बिल्कुल वैसा ही है। यकीन मानिए, अभी जब हमारा परिवार जी टीवी पे देखेंगे 6:30 बजे, आपको लगेगा कि यार परिवार हो तो ऐसा हो। हमारा परिवार भी काश हमारा परिवार जैसा होता। तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जी टीवी का और हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। हमारी वाइफ टीवी समीक्षक हैं, जी टीवी के सारे शोज देखती हैं, फिर समीक्षा निकालती हैं, फिर लोगों को बताती हैं। ऐसे में ये तो बात हो गई आपके सीरियल की। अब ऐसे में आपने ये भी थोड़ा बता दिया कि जाने अनजाने हम मिले में आपका ही परिवार है, उसमें कहीं आप कास्ट कराने आए। जाहिर सी बात तो है कि उसके लिए आप क्या कहेंगे फैंस फॉलोअर्स? जी टीवी पे हमारा परिवार आता है, जी टीवी पे जाने अनजाने हम आ रहा है, तो जाने अनजाने हम मिले, तो हम सब परिवार हो गए, हम सब जी के परिवार हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक परिवार अपने परिवार को तो तरक्की करते हुए देखना चाहता है। तो हम ऑडियंस से बोलेंगे कि जितना प्यार आप लोगों ने जी टीवी के सारे शोज को अब तक दिया है, जाने अनजाने हम मिले को भी आप लोग दीजिए। बहुत प्यारी स्टोरी है, एक अनोखी स्टोरी आपको मिलेगी, थोड़ा सा अलग हट कर करके। और मुझे तो लगता है कि दुनिया की भीड़ में अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, तो थोड़ा सा अलग हट करके चलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जाने अनजाने हम मिले बहुत ही बढ़िया जो है आगे करके अपना इतिहास बनाएगा। तो ऐसे में अगर कहा जाए सर, ये तो बात हो गई अपनी कास्ट की, आपने अपने सीरियल्स की बात बताई, यहाँ पर आए आप। लेकिन ऐसे में अगर कहा जाए, अगर नॉर्मल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सीरियल्स को छोड़ के, अगर ज़मीन स्तर पर आ जाते हैं, जहाँ पर बेसिकली बहुत से बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, कहते हैं कि हमें मीडिया में जाना है, या हमें पत्रकारिता में जाना है, या फिर हमें ऐसे आपके जैसे बनना है, सीरियल्स में जाना है, या हमें मूवीज़ में जाना है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, हम लोग हैं बनारस से। अब बनारस और बनारस के आसपास का जो फैमिली है ना, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके चाहती है कि आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर कुछ भी बन जाए। तो जैसे आईएएस बनने के लिए पढ़ना पड़ता है ना, रेलवे में जॉब करने के लिए पढ़ना पड़ता है ना, तो ऐसे ही एक्टर बनने के लिए या मीडिया में जाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि दुनिया में संभव सब कुछ है, अगर आपके अंदर हुनर है, प्रतिभा है और आपकी नीयत अच्छी है और आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते हो। तो आपने देखा कैसे सर ने सारी चीज़ें बताई और कैसे चीज़ें बताई, मतलब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को अगर जाना है इन सारी लाइंस में, तो उसके लिए सबसे पहला कदम होता है पढ़ाई। तो ऐसे में और तमाम खबरों के लिए बने रहें केपीआर न्यूज़ लाइव पर। कैमरा पर्सन रितु के साथ मैं शेषीदीप, केपीआर न्यूज़ लाइव, लखनऊ।